छोटे बच्चे से लेकर बड़े साइज़ के किस तरीके से आप नाइट सूट बना सकते हैं घर पर। बिल्कुल कम कपड़े में आप बना सकते हैं ढेरों ढेर नाइट सूट, और ना सिर्फ आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं घर बैठी ख़वातीन, बल्कि आप अपने दर्जियों के ख़र्चे भी बचा सकते हैं, दर्जियों की चिक चिक से छुटकारा पा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर एक ज़बरदस्त सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये कपड़ा। अच्छा, मेरे पास 3 मीटर कपड़ा मौजूद है, जिससे मैं आपको एक बड़े साइज़ का नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ले लिए यहाँ पे एक पीस को, और हम सबसे पहले जो है ना वो बैक की मेजरमेंट करेंगे और उससे हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, ये आपने ना अपनी शर्ट के हिसाब से ले लेना है कि जितनी आपकी खुली शर्ट होती है उससे आपने 5 इंच ज़्यादा लेके इसको डबल करके इस तरीके से रख लेना है। लेंथ अब इसकी मैं लूँगी, लेंथ मैंने ली है इसकी, मेरे पास आ गई है 30 इंच। 28 जो है ना वो मेरे पास आ जाएगी इसकी तैयार। और 2 इंच का मैंने लिया है इसकी बिल्कुल जो है सिलाई का मार्जिन। अब मैंने ले लेनी है बिल्कुल, यहाँ पे मैं कंधे की ले लूँगी। शोल्डर मैंने यहाँ पे लिया है, बिल्कुल मैं नेक से जो है वो लूँगी, और शोल्डर मेरे पास आ जाएगा 7.5 इंच का मैं ले लूँगी। और इसी तरह से मैं एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब दूसरी साइड से मैंने जो ये डबल करके रखा था, यहाँ से भी 7.5 लेके मैं इसको ड्रा कर लूँगी और इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दूँगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस मेरी मिल जाएंगी। अब उसके बाद मैंने ले लेनी है बिल्कुल, यहाँ से मैं चेस्ट की लूँगी, और चेस्ट की आपकी जो फोर्थ होती है ना उसको आप लेंगे। टोटल चेस्ट यहाँ पे मेरे पास है 32, और इसका फोर्थ आ जाएगा 8, और 8 में मैं यहाँ पे मिला लूँगी सिलाई का मार्जिन, और थोड़ी सी इसमें लूजिंग छोड़ के मेरे पास ये 9 आ जाएगा। 9.5 ले लूँगी। और इसी तरह से मैंने इसके ले लेनी है बिल्कुल लंबाई ले लूँगी, बिल्कुल जो है मैं इसकी सेंटर की, और ये मेरे पास आ जाएगी मैं लूँगी वेस्ट, और वेस्ट मेरे पास आएगी 14.5। और यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से हम लगा देंगे, और एक लंबी सी सिलाई बिल्कुल लगा देंगे एक स्ट्रेट। और उसके बाद ये मेरे पास जो है मेरे पास आ जाएगी 36 जो है वो विड्थ है, और किसकी ये हो जाएगी वेस्ट की। और उसका मैं ले लूँगी, जब मैं इसका फोर्थ लूँगी तो मेरे पास 9 आएगा, लूजिंग छोड़ूंगी 9.5 आ जाएगा, और वहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। अब इसी तरीके से मैंने हिप्स की ले ली नीचे से, और वो मेरे पास 38 थी, और मैं लूजिंग छोड़ के मेरे पास जो 8th उसका आएगा वो आ जाएगा 9, और 9 को मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। अब ये जो मैंने सारे निशान लगाए थे ना, इनको मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी, और 1.5 इंच में पूरा ऊपर से नीचे तक मैं छोड़ के इसको सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा, और वहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी। अब दो आप यहाँ पे लाइनिंग्स देख रहे होंगे, तो उस लाइनिंग पे मैं इसको कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब ऊपर से जो है ना मैंने बिल्कुल ये पहले कंधे की एक 1/2 इंच की मैंने कर दी है, इस पर लाइनिंग लगा दी। अब ऊपर से मैंने जब लिया तो मैंने ये बैक का ये पार्ट है, तो मैंने हाफ डीप लिया है 1/2 इंच नेक को, और उसको मैं ऊपर से मिला दूँगी। और मैंने इसको डाउन किया है शोल्डर की तरफ 1/2 इंच, और उसको भी लाइन को मिला दूँगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने शोल्डर की जो एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी वहाँ थोड़ा सा शेप दे दूँगी। अब इस सारे को मैंने कटिंग कर लिया है, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, ये मैं बड़ी बना रही हूँ, टोटल मेजरमेंट के साथ मैंने आपको दिखाई है। अब मैंने ले लेना है बैक के 2 पार्ट, और उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। और मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ड्रॉ कर दूँगी। ये जो मैंने 1.5 लाइन एक्स्ट्रा लिया है ना, ये मैंने लिया है फोल्डिंग के लिए, पट्टी के लिए। अब जो मैंने बैक कटिंग की थी ना, उसको मैंने ये जो मैंने ड्रॉ की है ना लाइन, जो मैंने 1.5 इंच का छोड़ा है चौड़ाई में, इसके ऊपर मैं इसको रखते हुए इस तरीके से रख लूँगी, और इसकी भी मैं कर लूँगी कटिंग। ठीक है, अब ये मेरे पास फ्रंट के 2 पार्ट आ जाएंगे। अब ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और ये पट्टियों के काम आएगा। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बिल्कुल इसको पहले तो मैंने इसकी नेक लेनी है, और डीप गला जो मैं ले रही हूँ 3.5 ले रही हूँ, और इसका ऊपर से जो मैं नेक लूँगी वो मैं तकरीबन 3 लूँगी। ठीक है, इन दोनों निशान को फिर मैं मिला दूँगी।
इंची टेप से मैंने इसको मेजर कर लिया, 3 इंच यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी एक निशान लगा दूँगी, ऊपर से बिल्कुल नेक का, और एक मैंने डीप नेक का निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशान को मैं यहाँ पे मिला दूँगी और उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपनी शोल्डर की कटिंग जो हमने की है, यहाँ से भी मैं 1/2 इंच का डीप देते हुए इसको ऊपर से बिल्कुल एक जो है ना तिरछा सा करके कट कर लूँगी। अब मैंने गला भी कट कर लिया, ये आप शेप देख सकते हैं। ये हमने फ्रंट से इसलिए इस तरह से रखी है कि ये आगे से जो है ना वो शर्ट फिर आपकी उठती नहीं है। अब मैं बाजू कट करूँगी तो यहाँ पे मैंने ले लेनी है इसकी लेंथ, और लेंथ मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ रही है तकरीबन 11 थी और मुझे 10 चाहिए थी। ठीक है, मैंने इसको पूरे का पूरा ही ले लेना है। अब इसकी विड्थ मैं लूँगी यहाँ पे, और विड्थ मेरे पास यहाँ पे मुझे चाहिए तकरीबन 9 इंच, और मैं इस पे सिलाई और कटिंग का मार्जिन रख के इसको भी मैं ले लूँगी 11 इंच। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले लूँगी, और ये मैंने 4 फोल्ड किए हुए हैं, 4 पीस हैं ये मेरे पास, और इसको मैंने कट कर लिया। अब मैंने ऊपर से क्या करना है, यहाँ से मैंने इसको 3 इंच का पे निशान लगा देना है पूरा, और 3 इंच का निशान लगा के मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब फिर मैंने इसको, जो मैंने 4 फोल्ड रखे हुए ना, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से मैंने इसको लेना है 2 इंच का, यहाँ पे मैं एक निशान लगा दूँगी और इसको ड्रॉ करते हुए मैं ऊपर शोल्डर की तरफ ले जाऊँगी और ऊपर से भी 2 इंच का छोड़ दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पे यूँ ड्रॉ कर लिया, और इसको मैं कर लूँगी यहाँ पे सेम इसी तरीके से कटिंग, और ये आप देख सकते हैं मेरी बाजू कट हो गई। अब नीचे से जो है ना, इसकी जो मेरे पास आ रही थी विड्थ, वो मेरे पास थी तकरीबन जो है ना, यहाँ पे ये वैसे 10 थी लेकिन मुझे चाहिए 8, और 8 पे मैं निशान लगा दूँगी। ठीक है, 8 पे निशान लगा के मैं इसको ऊपर वाले मार्क को यहाँ मिला दूँगी, और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी कटिंग। ये कुछ यहाँ से आप यूँ कटिंग करेंगे और ऊपर से करेंगे तो आपकी ये बाजू कट के आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मुकम्मल मेजरमेंट के साथ मैं आपको एक बड़े साइज़ की, एक एडल्ट की बता रही हूँ, तकरीबन 16 से 20 ईयर्स की बच्चियों की, या फिर उससे ऑनवर्ड आप इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ ऊपर मैंने एक सेंटर में एक जो है कट लगा दिया है ताकि हमें पता चल सके ये इसका मिड है। अब ये बाजू को खोलूँगी तो कुछ इस शेप में आ गई। अब जी यहाँ पे मैंने ले लेनी है 2 फ्रंट की, जो हमने पट्टियाँ लगानी हैं, उसके लिए मैं 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी। इसकी विड्थ मेरे पास 6 इंच आ गई है, और इसकी जो लंबाई है ना, ये मेरी शर्ट की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, अब इन पट्टियों को मैंने रख देना है नीचे, और फ्रंट के पार्ट को ऊपर रख के इसका गले को मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये मेरे पास आ गई। अब मैंने 2.5 इंच पे ना इन पट्टियों पे और इस गले पे निशान लगा देना है, छोटा सा एक कट लगा दूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे तो इस कट तक करेंगे, इसलिए मैंने इसको किया है। अब मैंने इन पट्टियों को जो है ना साइडों से इस तरीके से, गले के जो अपोजिट साइड थी वहाँ से मैं अंदर की तरफ स्टिच कर लूँगी, और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गई हैं। ठीक है, ये दोनों आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग को मैं लगाऊंगी फ्रंट के पार्ट पे। इसकी जो डोरी वाला है ना, डोरी पाइपिंग है, और इसका जो डोरी वाला पार्ट है ना, उसको मैं रखूँगी बिल्कुल अंदर की तरफ, और इस बाहर वाले पार्ट को रखूँगी बाहर की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से करते हुए मैंने इसको लगा लेना है। फिर इसके ऊपर मैंने जो पट्टी कट की है उसको लगाऊंगी, और जब मैं इसको उल्टा करूँगी तो यहाँ टोटल सारी पाइपिंग आ जाएगी। वैसे ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सादा तरीके से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लेना है फ्रंट को, और इस तरीके से इस पे मैं पाइपिंग लगा दूँगी दोनों फ्रंट पे। ठीक है, डोरी वाली साइड को मैं अंदर की तरफ रखूँगी, और उसके बाद ये मेरी पास स्टिच होके कुछ इस तरह आ गई। अब मैंने ले लेना है इसको, और उल्टा करके मैं इसको यहाँ पे रखूँगी इसके बराबर। ठीक है, गले पे गला आ जाएगा और स्ट्रेट रखूँगी। और अब मैंने क्या करना है, इसकी सिलाई मैंने उल्टी करनी है, वो वाले पार्ट पे जो कि आपने देखा कि जिसमें मैंने डोरी लगाई है, उसी पे मैं इसको उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो ये सिलाई लगी हुई है ना, इसी के ऊपर सिलाई आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आप इसको सीधा कर लें, और उसके बाद आप इसको जो है थोड़ा सा प्रेस कर लें। अभी आपकी डोरी जो है वो नुमायाँ हो जाएगी,
और ये यहाँ पे पाइपिंग लग जाएगी। अब ऊपर से इस पाइपिंग के ऊपर तक आते हुए आप बिल्कुल सामने तक नीचे तक सिलाई लगा देंगे, ऊपर के गले से लेके नीचे तक। तो इसको स्ट्रेट करते हुए ताकि आपका ये जो पाइपिंग है ना ये बिल्कुल ही क्लियर आपके सामने आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया और अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से फ्रंट के पार्ट आ जाएंगे। ये जो मैंने ऊपर तक कट लगाया था वहाँ तक पाइपिंग लगाई, उसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी ना इस तरह से ये कॉलर बन जाएगा। अब मैंने ले लेना है बैक का पार्ट और इसको इसके ऊपर रखते हुए मैंने यहाँ पे स्टिच कर देना है। फ्रंट के ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा यूँ मोड़ेंगे तो ये फ्रंट का कॉलर बन जाएगा। ऊपर की सिलाई लगा दी, इसको सीधा कर लिया। अब आती है कॉलर लगाने की बारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारी पाइपिंग लगी हुई है वहाँ से हम इसको मेजर करेंगे सीधा करते हुए दूसरी पाइपिंग तक, और ये मेरे पास आ जाएगा 8 इंच का। 8 इंच का कॉलर आ गया और मैं 2 इंच का कॉलर इसमें कपड़ा ज़्यादा रखूँगी और 10 इंच में इसकी लंबाई रख लूँगी। ठीक है, चौड़ाई मेरे पास है 5 इंच और मुझे चाहिए 4 इंच, तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब ऊपर मैंने 8.5 पे जो है ना निशान लगा के उसको कर लिया था, निशान लगा दिया और इसको मैंने थोड़ा सा उरेप दे दिया। इसी तरह से नीचे से डीप किया है मैंने, थोड़ा सा शेप दी है और 1/2 इंच डीप करते हुए अब ये कॉलर मेरे पास 2 पीस आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि पहले एक पीस को हटा दूँगी और एक पीस पे मैं लगा दूँगी पाइपिंग। जिस तरह की मैंने फ्रंट पे पाइपिंग लगाई है फिर उसके ऊपर मैं दूसरा पीस रखूँगी और उसको मैं नीचे से यहाँ से 1/2 इंच का छोड़ के ये इस पार्ट से मैं इसको 1/2 इंच का छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसको 3 अतराफ में बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी। यहाँ से मैंने देखिए निशान लगाया है, यहाँ से छोड़ दूँगी। अब इसकी सिलाई लग जाएगी और इसको सीधा कर लूँगी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसका मिड जो है ना वहाँ पे हम एक कट लगा देंगे और फिर हम अपनी शर्ट का मिड लेंगे और मिड से मिड को रखते हुए हम कॉलर को का एक पार्ट लेंगे और इसको हम रॉन्ग साइड से लगाएंगे, उल्टी साइड से, और इसको सीधा करके हम सीधी साइड पे ले आएंगे। बहुत आसानी से कॉलर अटैच हो गया। अब इसको देखिए आप सीधा ले आएँ और अब इसको जो हमने ये छोटा सा पार्ट यहाँ से छोड़ा था 1/2 इंच का, उसको आपको फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। अभी आप कपड़े को फ़ोल्ड करते जाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलर को अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी और ये कॉलर मेरा अटैच हो चुका है। अब मैं इसको शेप दे के आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से आपकी शर्ट की शेप आएगी। देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने करनी है इस पे बिल्कुल अटैच बाजू को। अब मैंने बाजू पे भी यहाँ पे मैंने 2 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी ले लूँगी और लंबी मेरी बाजू की साइज़ की ये होगी और इसको मैं फ्रंट पे लगाऊंगी। इसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी ना तो फोल्डिंग वाले पार्ट पे मैं पाइपिंग लगाऊंगी और फिर ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी। इसको मैं ऊपर की तरफ लाते हुए मैंने पाइपिंग को एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, बाजू रेडी हो चुके हैं मेरे पास। अब इसको मैं अटैच कर दूँगी। अब मैं बाजू का सेंटर लूँगी और शर्ट का जो शोल्डर का सेंटर है वहाँ पे रखते हुए मैं इसको पहले एक साइड से सिलाई लगा दूँगी ताकि मिड से एंड तक मैं इजीली लगा सकूँ। फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड से इसको ले जाते हुए सिलाई लगा दूँगी। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लगा लेंगे। पहले आपने इसे खींचते हुए एक साइड पे लगा देना है, उसके बाद आपने इसको ले जाते हुए दूसरी साइड पे दोनों बाजू आपने इस तरह से अटैच कर देने हैं। मिड से आप लगाएंगे तो आपका कपड़ा जो है ना वो इजीली पूरा हो जाएगा, वरना समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो है ना बाजू सही से फिक्स नहीं होता। अभी मेरे पास रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बाजुओं को आपस में जॉइंट करके साइडों पे मैंने सिलाई लगा देनी है। बाजू की जितनी भी आप खुलाई रखना चाहें उतनी रख दें और आप ऊपर से आप सिलाई लगाएंगे और इसको आपने 1 इंच की सिलाई देते हुए इसको सिलाई लगा दी। अब जी सिलाई लग गई है, अब मैंने क्या करना है, नीचे की जो है वो भी मैंने मोड़ते हुए एक सिलाई लगा दी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। ठीक है जी, अब ये मेरे पास रेडी हो चुकी है शर्ट और अब मैंने क्या करना है, इस पर काज करने हैं और इस पर बटन लगाने हैं। यहाँ पे मैंने काज कर लिए थे, नेक्स्ट आप चाहेंगे तो मैं आपको काज करना भी सिखा दूँगी। और इस पर मैंने मल्टी कलर के बटन लगाए हैं क्योंकि मेरा ये कपड़ा मल्टी डिज़ाइनिंग का था, क्योंकि इसमें कार्स वगैरह बनी हुई हैं सब मल्टी कलर की, तो मैंने यहाँ पे मल्टी कलर के बटन लगा दिए। देखिए ज़बरदस्त से आपके बन के रेडी हो चुकी है और आपकी ये शर्ट
और आप इस तरीके से घर पर बना सकते हैं बिल्कुल ही कम बजट में, और इस तरह से बना के आप सेल भी कर सकते हैं। छोटे पैमाने पे ख़वातीन अपना बिज़नेस भी कर सकती हैं। आ जाते हैं इसकी ट्राउज़र पे। तो ट्राउज़र को आपने मैयर ऐसे करना है, जो आपकी ट्राउज़र की लेंथ होती है ना, जो आपका ट्राउज़र स्टिच हो उसको आप रख दें और इस ट्राउज़र के ऊपर, और फिर आप इसकी कटिंग कर लें। इसकी सिंपल कटिंग होती है और उसके बाद सिंपल ही सिलाइयाँ हैं, ऊपर से आपने बेल्ट डालनी है और ये इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। तो दर्जियों की चिक चिक से आपकी जान छूट जाएगी और आप घर पे इस तरह से रेडी कर सकेंगे। बच्चों के बनाने हों या बड़ों के, तमाम ट्रिक्स यही अप्लाई होंगी और जस्ट आपने साइजिंग का ख्याल रखना है। शर्ट से नाप के आप अपने बच्चों के भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।